हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 14 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर देखेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन पहले कवर करेंगे रीजनिंग के। तो यहाँ पर देखिए, दिसपुर असम की राजधानी है, उसी प्रकार कोहिमा नागालैंड की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध और विख्यात ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात समानार्थी कहेंगे। तो इसी प्रकार भिगोना और सरोबार करना, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट होगा। ये भी दोनों समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 8 मित्र ABCDEFG और H दोपहर भोजन के लिए एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पर देखिए 8 मित्रों की पहले सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ देख लेंगे। तो ये देखिए 8 मित्रों की सीटिंग इस प्रकार होगी और सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे कह रहा कि A F के सामने है, तो F के सामने बैठा देंगे A को। फिर आगे देखिए और का मतलब फर्स्ट पर्सन ही होता है। B के दाएं तीसरा स्थान पर है, तो B के दाएं तीसरे स्थान पर, तो B को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये दाया कहलाता है, तीसरे स्थान पर ये बैठा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, G F और D के बीच में बैठा है, तो G को F और D के बीच में बैठा देंगे। फिर H D के बाईं ओर बैठा है, तो D के बाईं ओर यहाँ पर H बैठेगा। और E C और A के बीच में बैठा है, तो E को C और A के बीच में बैठा देंगे। लास्ट में देखिए H के दाएं तीसरा कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ पर H है और H के दाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा F बैठा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें X से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखिए X से चिन्हित आकृति है, आपकी ये आकृति बनी हुई है और ये आकृति देखिए किस विकल्प में समाहित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। ज्यों का तो देखिए ये आकृति यहाँ पर समाहित है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला है, 5 से देखिए 6 हो गया मतलब +1 किया है। 6 से देखिए 14 हुआ तो +8 किया है। फिर 14 से देखिए 41 हो गया तो +27 किया है। तो यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब, पहले 1 का क्यूब प्लस कर रहा है, फिर यहाँ 2 का क्यूब है, ये लिखा हुआ है 3 का क्यूब, तो अगला आ जाएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 64 होता है, तो आपको इसमें 41 में 64 प्लस करना होगा तो आंसर आ जाएगा। तो 4 1 5 6 4 10 105 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा बेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है। यहाँ पर देखिए 3 शब्द है, व्हेल, चमगादड़ और स्तनपाई। तो ये इसके लिए सही बेन आरेख होगा फर्स्ट नंबर। ये बाहर वाला डायग्राम स्तनपाई को इंडिकेट करेगा और अंदर के दोनों देखिए ये व्हेल हो जाएगा, ये चमगादड़, क्योंकि देखिए व्हेल और चमगादड़ दोनों ही स्तनपाई है, इसलिए फर्स्ट डायग्राम इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इस कागज पत्रक को आपको बिंदुकित मोड़ना है, तो ये पैटर्न दिखेगा। देखिए विकल्प में जाएंगे तो इसका विकल्प 4 जैसा दिखाई देगा, विकल्प 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए स्टीयरिंग को लिखता है TEIG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, दोनों शब्द पहले लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, तो देखिए इसका कोड है, जैसे फर्स्ट स्टीयरिंग में सेकेंड लेटर लिया है, फोर्थ लेटर लिया है, फिर यहाँ 6th और 8th लेटर, तो TEIG देखिए TEIG, और इसी को फिर से रिपीट करके लिख दिया है TEIG। तो यही देखिए सेकेंड, फोर्थ, 6th और 8th लेटर इसका भी ले लेंगे। सेकेंड USIN इसका हो जाएगा USIN, इसी को रिपीट कर देंगे दोबारा USIN, तो इसका कोड बन जाएगा, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर को देखिए पहले लिख दिया है यहाँ पर, और स्टार्टिंग के जो 2 लेटर हैं उसको बाद में लिख दिया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए लास्ट लेटर को पहले लिख लेंगे, मतलब यम पहले आ जाएगा, और स्टार्टिंग के जो 2 लेटर हैं उसको बाद में लिखेंगे, तो यम जी के इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए असंगत है फर्स्ट बर्लिन, ये एक राजधानी है, और बर्लिन ये जर्मनी देश की राजधानी है, इसको याद रखिएगा। और बाकी ये तीनों देश हैं, जैसे क्यूबा, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, फिर घाना की राजधानी है अक्रा, और मिस्र की राजधानी है काहिरा। ये आप याद रखेंगे। तो ये तीनों देश हैं और ये राजधानी है, इसलिए असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए एक टेबल बना लेंगे। देखिए JKLMNO 6 शिक्षक हैं, तो यहाँ पर दिन, शिक्षक और विषय, एक टेबल पहले क्रिएट करेंगे। देखिए ये टेबल यहाँ पर दिन, शिक्षक और विषय से रिलेटेड टेबल पहले क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर उनमें से प्रत्येक अलग अलग विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से एक पढ़ाता है, जरूर नहीं कि इसी क्रम में हो। और उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन भी पढ़ाता है, और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब देखिए जे शनिवार को कला पढ़ाता है, तो शनिवार के दिन जे शिक्षक कला पढ़ाता है। आपको इस तरह फिर फिल करना है इसमें। यल न तो अंग्रेजी और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। गुरुवार को यल पढ़ाता है, लेकिन इंग्लिश और सोशल साइंस 2 सब्जेक्ट छोड़कर, तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पर के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है बुधवार को, तो बुधवार को के पढ़ाता है गणित, यहाँ पर लिख लेंगे गणित, विषय लिखते जाएंगे और टीचर शिक्षक लिखते जाएंगे। यन से एक दिन पहले ओ विज्ञान पढ़ाता है, तो यन से एक दिन पहले ओ विज्ञान पढ़ाता है, यहाँ पर लिख लेंगे विज्ञान। फिर आगे देखिए कला से एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, तो कला से एक दिन पहले सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। कौन सा विषय गुरुवार और शनिवार के बीच के दिन पढ़ाया जाता है? देखिए गुरुवार और शनिवार के बीच शुक्रवार है, और शुक्रवार को सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। तो देखिए विकल्प में यदि देखें तो इसका विकल्प 4 करेक्ट होगा, सामाजिक विज्ञान। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यहाँ पर देखिए असंगत है फर्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर योग देखिए 12, 14, 28, 28 और 13 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 41, योग पर यहाँ 41 आएगा। यहाँ पर देखिए 18 और 14, 18, 10, 28, 4, 32, 10, 42, 1, 43, यहाँ पर योगफल 43 आएगा। 18, 14 और 11 जोड़ेंगे 43। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है और 22 है, 22, 10, 32, और 32 और 11 जब जोड़ देंगे इसको भी तो 43 यहाँ भी आएगा योगफल। यहाँ पर देखिए 12, 8, 20 और ये 23 है, तो यहाँ भी 43 होगा। बाकी में योगफल देखिए 43 आ रहा है तीनों में, यहाँ पर 41 आ रहा है, तो इसलिए यह संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला है 6 से, यहाँ पर देखिए 21 हो गया, तो 15 प्लस किया है, 15, 6, 21 होता है। यहाँ पर देखते जाएंगे कितना प्लस किया है, 21 से 51 हो गया, तो यहाँ 30 प्लस किया है। अब देखिए 15 का टेबल है, फिर 51 से 96 हुआ, तो यहाँ पर 45 प्लस किया है, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45। आगे अब 15 चौको 60, 15 का ही मल्टीपल ऐड करेंगे, तो 60 और 96 जब जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 156। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यहाँ पर देखिए जो आकृति है ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही है। एंटी क्लॉकवाइज जब मोड़ेंगे आप तो 45 डिग्री ही मोड़ना है मात्र, तो ये आकृति फर्स्ट प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेंगे 90 डिग्री मुड़ेगी, यहाँ 45 डिग्री नहीं 90 डिग्री है, क्योंकि देखिए ये जो आकृति है ये आकृति यहाँ पर बन गई है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। फिर ये आकृति 90 डिग्री मुड़ी तो यहाँ पर ऐसे बन गई है, तो इससे पता चलता है कि 90 डिग्री घुमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए
2 और 2 दोनों को जोड़ करके और इसका स्क्वायर करेंगे, 2 2 4, 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है 16। इसी प्रकार यहाँ 2 4 6 होता है, 6 का स्क्वायर यहाँ पर देख लिखा है 36। यहाँ पर भी 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यहाँ पर देखिए 45 से 315 हो गया, तो ये 7 का मल्टीपल है, 45 इंटू 7, 7 बार गुणा कर 7 से गुणा करेंगे तो 315 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी 37 का 7 से गुणा कर देंगे तो 37 सत्ते 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 21 4 25, यहाँ पर हो जाएगा 259। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, 7 मित्र OPQRST और U एक पंक्ति पर बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 की कंडीशन पहले यहाँ पर बना लेंगे। 7 मित्र हैं और ये इनका फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, फेस का डायरेक्शन, तो नॉर्थ मान लेते हैं। तो ये सबका राइट हो जाएगा और ये सभी का लेफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यश एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, तो यश को या तो यहाँ पर बैठाएंगे या तो यहाँ, अभी कंफर्म नहीं है। क्यू यश के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए यहाँ पर यदि यश को बैठाएंगे तो इसके दाईं ओर जगह नहीं है, इसलिए यश को यहाँ पर बैठाते हैं। और क्यू यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो क्यू इधर बैठेगा। पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो पी ओ और क्यू के बीच में बैठा, तो यहाँ पर पी को बैठाएंगे इस प्रकार। आगे देखिए यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यू देखिए अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, तो यू देखिए यहाँ पर जगह बची तो यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि किनारे यहाँ पर अभी इधर भी जगह है, क्योंकि आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए टी इधर बैठाएंगे तो टी के बाईं ओर आर बैठाया जाएगा, इसलिए यू को यहाँ पर बैठाएंगे, ये जगह यू के लिए होगा। यू के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा, तो यू के दाईं ओर देखिए चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर आर बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिए असंगत है फर्स्ट, क्योंकि बाकी ये पूर्ण घन संख्याएं हैं। देखिए 2 का क्यूब 8, यहाँ पर ये 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, तो ये घन संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। यहाँ पर देखिए श्रृंखला है, 20 से देखिए 18 हो गया, 2 घटाया 18 16 हुआ, 2 घटाया फिर 14 हो गया, 2 घटाया फिर 2 घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा, इसका क्रमांक यल होता है 12 का। फिर देखिए 15 से 17 हो गया, मतलब 2 जोड़ा है, 17 2 19 प्लस 2 किया है, 19 2 21 प्लस 2 किया है, तो 21 2 23 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर W लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर D से B हो गया, मतलब -2 किया है, फिर यहाँ पर Z हुआ -2 किया है, फिर -2 करेंगे X, फिर -2 करेंगे तो V हो जाएगा 22, 24 में 2 घटाएंगे 22, तो LW भी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण में दाईं ओर रखे जाने पर शब्द की दी गई दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर देखिए दर्पण जब दाईं ओर रखेंगे तो केवल राइट और लेफ्ट चेंज होता है, इसमें लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आर यदि लेटर देखें तो आर से ही पता चल रहा है कि बाकी में देखिए ये जल प्रतिबिंब बन गया है। जल प्रतिबिंब में टॉप टू बॉटम चेंज होता है, टॉप टू बॉटम ऐसे चेंज होता है, तो इसलिए एक लेटर से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में कुछ लेटर की आकृति चेंज हो जाती है। आर देखिए चेंज होगा तो ऐसा बनेगा, यम देखिए यहाँ पर जब चेंज होगा तो यम ज्यों का त्यों रहेगा, ओ ज्यों का त्यों रहेगा, केवल आर चेंज हुआ, टी ज्यों का त्यों रहेगा, आई ज्यों का त्यों रहेगा, एफ चेंज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ चेंज हुआ है, वाई ज्यों का त्यों रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हो कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तो यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं या करता है। यहाँ पर देखिए पहला कथन है, सभी कलमे मेढक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, सभी कलमे मेढक हैं। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाला डायग्राम कलमे और ये बाहर वाला डायग्राम मेढक को इंडिकेट करेगा। फिर आगे देखिए सभी कौवे मेढक है, तो सभी कौवे मेढक है, तो कौवे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कौवे मेढक हैं, अंदर ही रहेगा या फिर इसके जस्ट ऊपर से जाएगा। फिर देखिए निष्कर्ष है, कोई कलम कौवा नहीं है, पहला निष्कर्ष है कोई कलम कौवा नहीं है, देखिए ये कौवे के लिए आप लिखे थे यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर अंदर कौवा यदि इसको माने यहाँ पर तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर होना चाहिए डायग्राम। फिर कह रहा है कुछ कलमे कौवा हैं, तो कुछ कलमे कौवे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस कलम को यदि इसको माने कलम और ये कौवा, तो देखिए एक भी कलम कौवा नहीं है, तो यहाँ भी ये निश्चित रूप से गलत है। तो देखिए ये दो कंडीशन बन गई, दोनों गलत है। और यहाँ पर वेरिएबल सेम है, कलम कौवा, कलम और कौवा। तो जब दोनों कथन गलत हो और वेरिएबल जब सेम हो तो यहाँ पर या तो फर्स्ट निष्कर्ष होता है या सेकंड अनुसरण करेगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है इस कंडीशन पर। या तो या की कंडीशन लगती है जब दोनों निष्कर्ष गलत हो और दोनों में वेरिएबल सेम हो, मतलब कलम कौवा देखिए दोनों निष्कर्ष में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। विकल्प में देखें तो 4th नंबर विकल्प में देखिए गुणा और भाग को बदलेंगे केवल। तो यहाँ पर देखिए गुणा और भाग पर आपको फोकस करना है, इनको चेंज कर देना है। बाकी जो का तो लिख लेते हैं 27 है तो 27 होगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, फिर 48 और यहाँ गुणे की जगह यहाँ पर भाग का सिंबल आएगा तो भागे यहाँ पर 2, फिर -7 और यहाँ पर भाग है तो भाग की जगह आ जाएगा गुणा, इंटू 3 करेंगे और बराबर प्राप्त होना चाहिए 30। यहाँ पर देखिए जब भाग करेंगे तो 24 आएगी वैल्यू, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 3 21 होगी। तो जब 24 में 21 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा और यहाँ 27 तो 27 और 3 जोड़ देंगे तो 27 3 30 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इन दो चिन्हों को आप बदलेंगे, गुणा और भाग को। ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन है कुछ उल्लू घोड़े हैं, यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम, कुछ उल्लू घोड़े हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम उल्लू और यहाँ पर एक घोड़े को इंडिकेट करेगा। फिर कह रहा है कि कुछ घोड़े खरगोश हैं, तो यहाँ से इसको कट करेंगे, कुछ घोड़े खरगोश हैं। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में जाएंगे तो कुछ उल्लू खरगोश है, तो देखिए यहाँ पर उल्लू और खरगोश का डायग्राम तो ये दूर दूर बना हुआ है, तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा निष्कर्ष, क्योंकि एक भी उल्लू खरगोश नहीं है यदि डायग्राम में देखें। और कुछ खरगोश उल्लू हैं, तो यहाँ पर भी देखिए जस्ट इसका अपोजिट कर दिए, तो ये भी गलत है। तो ना तो फर्स्ट निष्कर्ष होगा सही, ना ही सेकेंड। विकल्प में देखें तो विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक निश्चित कोड भाषा में डिग को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फीड को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए डिग का कोड है यहाँ पर 60, DIG, यहाँ पर शब्द लिख लेंगे। देखिए डिग में यदि प्रत्येक अक्षर का क्रमांकित मान यहाँ लिखें तो D का 4 होता है, I का 9 और G का 7। तो यहाँ पर 9 7 16 और 16 4 20, यहाँ पर योग तो 20 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए योगफल इसमें 20 आया, लेकिन लेटर यहाँ पर 3 है, 3 लेटर है, तो 20 इंटू 3 कर देंगे, लेटर की संख्या से गुणा करेंगे तो 20 3 हो जाएगा 60। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए F का क्रमांक 6, E का क्रमांक 5, E का क्रमांक 5 और यहाँ पर D का क्रमांक 4। तो 5 5 10 4 14, 14 6 20 यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर देखिए योगफल तो 20 आ गया, लेकिन लेटर यहाँ 4 है तो 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिससे आकृति x के स्थान पर रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ एक आकृति आपको ऑप्शन से रखना है जिससे ये पूरी आकृति यानी इसका पैटर्न पूरा हो जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें फिल होगा। बाकी विकल्प में आप देखेंगे तो ये कोई विकल्प फिल होने वाले नहीं है, इसका फर्स्ट नंबर ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 25 क्वेश्चन गणित के करेंगे और आपको जीके और इसका हिंदी चैनल के प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है, तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πr/h। तो आपको इसी में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो यहाँ 22/7 रखेंगे, इंटू रेडियस या त्रिज्या दिया है 14 तो यहाँ 14 लिखेंगे, इंटू ऊंचाई h दिया है 20 तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 इंटू करना है 20,
तो जब 88 इंटू 20 करेंगे तो 2 अट्ठे 16 की यहाँ पर 6, 6 के बगल में 0 होगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ही है मात्र, अर्थात 1760। 88 दूनी 176 होता है, एक 0 लगाएंगे, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, पी क्यू तथा आर एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000 रुपये, 18,000 रुपये और 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 25,480 रुपये है तो पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या होगा। सबसे पहले तो लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं तीनों व्यक्तियों के, तो पूंजी के अनुपात में ही इसको बांटेंगे। पूंजी का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए फर्स्ट की पूंजी 14,000 है, यहाँ पर देखिए पी की यहाँ पर 14,000 है, तो इस तरह लिख लेंगे। फिर अनुपात यहाँ पर देखिए क्यू का दिया हुआ है 18,000, तो क्यू का यहाँ पर लिखेंगे 18,000। फिर अनुपात में यहाँ पर लिखेंगे आर की पूंजी दिया है देखिए 24,000, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे इसकी 24,000। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 0 है। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 नहीं 18 और 12 दूनी 24। तो देखिए 7, 9 और 12 के अनुपात में वितरित करेंगे। और लाभ यहाँ टोटल दिया 25,480, अनुपात में टोटल लाभ हो रहा है यहाँ पर जोड़ लेंगे तो देखिए 12 9 21, 21 7 28, 28 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 25,480। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, भाग करेंगे 28 से 25,480 में, तो ये 910 बार जाएगा, तो एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 910। आप ये कैंसिल आउट कर लेंगे। कह रहा पी तथा क्यू के हिस्सों के मध्य अंतर क्या है। तो देखिए पी का हिस्सा है 7 और क्यू का हिस्सा है 9। इन दोनों के मध्य यदि अंतर देखेंगे, इन दोनों के मध्य, तो अंतर है 2 का। तो आपको 2 अनुपात की वैल्यू निकाल देना है। पी माइनस क्यू का जो अंतर आएगा वो 2 है, तो 2 इंटू कर देंगे 910, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू 910 है, तो 2 अनुपात की यहाँ पर 910 गुणे 2 करेंगे तो 1820 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी को 26 घंटों में तय कर सकता है तो मोहित की गति क्या होगी। यहाँ पर देखिए स्पीड फाइंड करना, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर देखिए किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है 1872 और टाइम दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 26, तो यहाँ पर लिख लेंगे 26। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 13 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ पर देखिए 13 कम 13 फिर 5 57 हुआ, तो 13 चौको 52, फिर 13 चौको 52, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पर होगा किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना तो 72 इंटू 5/18 से गुणा कर देंगे, तो यही मीटर प्रति सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। 18 कम 18, 18 चौक 72, तो 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर फिर फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचता है। यहाँ पर देखिए पहली संख्या है 52 और दूसरी संख्या है 104। यहाँ पर शेष क्रमशः 4 और 8 बच रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट में 4 और सेकेंड में 8 माइनस कर लेंगे। स्टार्टिंग में ही माइनस करना है क्योंकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो माइनस करके फिर एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर घटाएंगे तो 48 आएगा, इधर घटाएंगे 96। अब 48 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ महत्तम समापन तक फाइंड करना है, तो अंतर बीच से फाइंड कर लेते हैं। दोनों का देखिए अंतर आएगा 48, और यदि अंतर का भाग दोनों में जा रहा है तो अंतर ही एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए 48 से कम 48, 48 दूनी 96, अर्थात एचसीएफ 48 ही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा यम अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। के तथा यम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, तो यम शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इसको लगाएंगे, पहले के का लिख लेंगे, तो के किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है अकेले, और यम का दिया है देखिए पूरा काम कर सकता है अकेले 30 दिनों में, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30। अब 20 30 का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60, तो टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पर 60, यहाँ पर लिख लेंगे टोटल वर्क 60। अब देखिए 20 से जब भाग करेंगे 60 में तो 3 बार जाएगा, तो के की कार्य क्षमता आ जाएगी 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, सॉरी। इसी प्रकार के की कार्य क्षमता 3 आ गई, और यम की कार्य क्षमता 30 से भाग कर देंगे 60 में, तो यहाँ पर देखिए 30 दूनी 60, 2 बार जाएगा, तो यम की कार्य क्षमता आ गई यहाँ पर 2। अब दोनों की देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता प्राप्त हो गई। अब देखिए कह रहा है कि
दोनों कार्य यम के तथा यम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो 5 दिन तक तो दोनों काम करेंगे, तो 5 दिन में देखिए अपनी स्पीड से करेंगे, तो यहाँ 3 2 5 स्पीड हुई, और 5 दिन में काम करेंगे, 5 5 25 25 वर्क कर लेंगे, तो 60 में जब 25 घटाएंगे तो यहाँ पर काम बचेगा 35। अब 35 काम यम करेगा, क्योंकि यम शेष कार्य को कर रहा है, तो कितने दिनों में करेगा, तो देखिए यम अपनी स्पीड से करेगा। यम की स्पीड यहाँ पर देखिए 2 है और काम बचा हुआ है 35। तो देखिए यहाँ पर जब टाइम निकालना होता है तो टोटल वर्क अपान ये स्पीड अर्थात कार्य क्षमता होता है, तो यही इसका आंसर होगा, 35/2 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपये है तथा लाभ 45% है, तो लाभ कितना होगा। यहाँ पर देखिए 45% लाभ पर बेचेगा, तो 100 में जब 45 जोड़ेंगे तो 145% में वस्तु बिकेगी, और यही 145% बराबर दिया है 638। हमें फाइंड करना है केवल 45%। तो देखिए 45% की जब वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ पहले 1% की निकाल लेते, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 638/145। अब जब 45% की आप फाइंड करेंगे तो 45 से गुणा कर देंगे 1% की वैल्यू में। तो यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू यहाँ पर दी है 638 और बटे 145 इंटू हो जाएगा 45। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 नहीं है 45, यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 5 नहीं है 45, यहाँ 29 आएगा नीचे वैल्यू। अब 29 से देखिए 29 से कम 29, यहाँ पर देखिए 29 दूनी 58, फिर 5 फिर 58 हुआ, 29 दूनी 58, तो 22 इंटू 9 कर देंगे तो 45% की वैल्यू आ जाएगी। 22 नहीं है 198 होता है, तो 198 रुपये का लाभ होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रबंधकों का औसत वेतन x है तथा श्रमिकों का औसत वेतन y है। प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या का 15 गुना है, तो प्रबंधकों तथा श्रमिकों को मिलाकर दोनों का औसत वेतन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोनों का टोटल एवरेज फाइंड करना है, तो यहाँ पर प्रबंधक और श्रमिक यहाँ पर देखें तो अनुपात आ जाएगा 15:1। 15 प्रबंधक होंगे और 1 श्रमिक होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रबंधकों का औसत वेतन x है, तो आप 15 इंटू x करेंगे तो कुल वेतन आ जाएगा प्रबंधकों का, प्लस यहाँ पर देखिए श्रमिकों का औसत वेतन y है और संख्या है 1, तो 1 इंटू y कर देंगे और टोटल यहाँ पर जोड़ लेंगे x प्लस वाई का मतलब 15 प्रबंधक और 1 अनुपात में श्रमिक है, तो 15 + 1 करेंगे तो 16 से डिवाइड कर देंगे, यही एवरेज आ जाएगा सभी का। तो यहाँ 15 इंटू x करेंगे 15x प्लस 1 इंटू वाई करेंगे तो यहाँ y आएगा और डिवाइड बाई होगा 16, टोटल 16। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यही होगा एवरेज औसत वेतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पर देखिए रेट फाइंड करना है, तो ये जो गुना वाली वैल्यू दिया है उसको 1 घटा करके अंश में लिखते हैं और नीचे लिख लेते हैं टाइम, या स्टार्टिंग में टाइम इंटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। मतलब रेट निकालने का फार्मूला होता है n-1, यहाँ लिख लेंगे n-1 डिवाइड बाई टाइम यानी t इंटू होता है 100, ये रेट निकालने का फार्मूला है। तो n की वैल्यू देखिए गुना वाली वैल्यू दिया है 3 गुना, तो इसी में रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 0 0 कैंसिल आउट, 3 में 1 घटाएंगे 2 और 2 गुणे 10 करेंगे तो 2 दाम 20, रेट हो जाएगा 20%, 20% होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन यानी 10,000 में दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों के उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। यदि दोनों का लिखें तो देखिए यहाँ पर M1 का दिया हुआ है, पहले लिख लेंगे 25, और M2 का यहाँ पर लिख लेंगे, M2 का दिया हुआ है देखिए यहीं पर 32 है M2 का, दोनों का यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले देखेंगे कितना अधिक है, M2 M1 से कितना अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 7 अधिक है, लेकिन आपको प्रतिशत फाइंड करना है। तो ये जो अधिक है इसको ऊपर लिखेंगे और जिससे अधिक है अर्थात M1 से, तो नीचे वैल्यू यहाँ 25 आएगी, N2 कर देंगे 100, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 4 इंटू 7 करेंगे, 4 सत्ते 28%, 28% अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 60 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, पहले लिख लेंगे 100%, प्रतिशत में 100% होता है। अब कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो 100 में जब 40 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140%। यहाँ पर वैल्यू मार्केट प्राइस अर्थात अंकित मूल्य 140 हो जाएगा। अब यदि वस्तु पर 50% की छूट दें तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाती है, तो 140 का पहले 50% छोड़ देंगे तो 140 का 50% होता है 70, तो यहाँ पर लिख लेंगे 70 माइनस कर लेंगे तो वैल्यू बचेगी 70% और यही हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो एसपी हो जाएगा, छूट देने के बाद जब बेचेंगे तो यहाँ 70% विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप कह रहा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य 100% है, विक्रय मूल्य 70% है, तो ये 70% ही है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 70% है। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, रोहित, मोहित और सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 14 दिन तथा 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह तीनों मिल करके समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे रोहित अकेले किसी कार्य को 8 दिन में, मोहित उसी कार्य को 14 दिन में तथा यहाँ पर सुमित दिया है, सुमित उसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। अब तीनों का एलसीएम यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो एलसीएम होता है 168, 14, 21 और 8, इनका एलसीएम 168 आएगा। तो देखिए यहाँ पर रोहित की कार्य क्षमता निकालेंगे तो जब 8 से भाग करेंगे 168 में, तो देखिए यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 कम 8, 21 बार जाएगा, 21 अट्ठे 168। यहाँ पर ये 14 से भाग करेंगे 168 में, तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 12 बार जाएगा। और 21 से जब भाग करेंगे 168 में तो यहाँ 8 बार जाएगा। तो ये तीनों की कार्य क्षमताएँ यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब टोटल कार्य क्षमता यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12, 8, 20 और 20, 21, 41, कुल कार्य क्षमता 41 है। अब तीनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर रोहित, मोहित और सुमित, यहाँ पर मोहित है और प्लस सुमित, तीनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य है 168, यहाँ पर लिखेंगे टोटल वर्क और अपान इसकी कुल कार्य क्षमता तीनों की है 41, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा 168/41 दिन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये तीन हिस्से डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, तीनों हिस्सा अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले तो पहला हिस्सा ही देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 45, यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे 45 का मतलब गुणा, फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे 3/7 और भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो अगले भिन्न का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखेंगे 14/15, ये इतना सॉल्व होगा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है 6 दूनी 12, 12 1 13, 13/2, यहाँ पर हो जाएगा 13/2 और फिर इसके बाद भाग का सिंबल है तो इसके गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/3, 3/1 का 1/3 हो जाएगा, इस तरह चेंज हो जाएगा। -4 है तो यहीं पर लिखेंगे -4, इतना ब्रैकेट में है और ये बाहर है +2। अब देखिए यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 3 एक कम 3, 3 5 15, 5 एक कम 5, 5 नहीं है 45, तो 9 का और 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। माइनस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 13 एक कम 13, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर ब्रैकेट में 13/6 और माइनस अभी यहाँ पर देखिए 4 है और ये +2 बाहर है, तो देखिए प्लस का 18 प्लस का 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 20, जोड़ने पर आ जाएगा 20 और माइनस ये रहेगा। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर तिरिया गुणा कर लेंगे आपस में और नीचे भी, तो 13 एक कम 13 माइनस 6 चौको 24 और बटे हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी देखिए 20 माइनस 13 में 24 घटाएंगे तो -11 बचेगा और बटे 6 और माइनस माइनस देखिए गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 20 + 11/6, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 20 छक्का 120 और + 11 तो 131 और बटे रहेगा 6, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है, दिए गए डेटा का बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक हमेशा सर्वाधिक बारंबारता वाला पद होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया, तो देखिए 1 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 64 है 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 10 वस्तुओं का कुल वजन निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे 10 इंटू 65। कह रहा कि यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो माइनस कर दीजिए 3 वस्तुओं को, इनका औसत वजन 72 है तो कुल वजन हो जाएगा 3 इंटू 72। देखिए 10 में जब 3 घटा देंगे 10 माइनस 3 तो 7 वस्तुएं बचेगी, तो यहाँ पर बटे 7 होगा। तो देखिए बची हुई वस्तुओं का औसत वजन पूछ रहा, तो यहाँ पर एवरेज इसी तरह फाइंड करेंगे। यहाँ पर 10 इंटू 65 करेंगे तो 650 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 3 सते 21 216 डिवाइड बाई हो जाएगा 7। तो 650 में जब 216 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 434 और भाग करेंगे 7 से। तो देखिए 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 दूनी 14, तो एवरेज हो जाएगा यहाँ पर 62। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, 62 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे यहाँ पर। अब आगे देखिए आयत की लंबाई दिया है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक, तो यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक मतलब x प्लस 5, और तथा उसकी चौड़ाई दिया है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम, तो यहीं पर लिख लेंगे चौड़ाई। चौड़ाई देखिए वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 4। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, मतलब देखिए x प्लस 5 और इंटू हो जाएगा यहीं पर x माइनस 4, और ये बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, वर्ग की भुजा x है तो x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो x इंटू x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा -4 से करेंगे -4x। यहीं पर देखिए 5 का x से गुणा करेंगे तो प्लस 5x, और 5 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 20, 5 चौक 20, और बराबर यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, तो दोनों तरफ x स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x में 5x घटाएंगे तो यहाँ x बचेगी वैल्यू, और बराबर कर देंगे 20 को 75 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 20, x की वैल्यू देखिए 20 आ गई। अतः लंबाई हो जाएगी यहाँ पर x 20 प्लस 5 करेंगे तो 25 हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 हो जाएगी चौड़ाई। अब आपको परिमाप निकालना है, तो देखिए परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई दिया है 25, चौड़ाई 16 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 25 प्लस 16 ब्रैकेट में, तो 25 16 होता है 41, और 41 गुणे 2 करेंगे तो 82 हो जाएगा। परिमाप हो जाएगा 82 सेंटीमीटर। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है देखिए 45 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 10% है और ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी। यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है 3 वर्ष पश्चात। देखिए यहाँ पर दर दिया है 10%, तो यहीं से वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब यहाँ पर देखिए 10 मूलधन कहलाएगा प्रिंसिपल, और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 से 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 अनुपात 11, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 10:11। अब देखिए 3 वर्ष का जिक्र किया है, 3 वर्ष का हमें निकालना है, तो क्यूब लगा देंगे दोनों में, 10 का क्यूब 11 का क्यूब। यहाँ पर ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331, ये हो जाएगा अमाउंट। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ 4500, तो 1000 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 1000 बराबर 4500, तो 1 अनुपात की वैल्यू यहीं से निकालेंगे। देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 45/10। आपको निकालना है यहाँ पर 1331 बराबर। तो देखिए 1331 बराबर जब फाइंड करना होगा तो आप 1331 इंटू 45/10 कर देंगे यहीं पर, या फिर इसी को लिख देंगे 4.5, क्योंकि जब 10 से भाग करेंगे 0 हटाएंगे दशमलव लगाएंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 4.5। आपको 1331 बराबर निकालना, तो 1331 इंटू 4.5 कर देंगे यहाँ पर 4.5, तो यहीं पर आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 5989.5 आएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5989.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 67 है, एक व्यक्ति 345 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है और यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर को बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले तो एक कैलकुलेटर का आप विक्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे कि एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 345 में तो ये खरीदता है, 345 क्रय मूल्य है और 40% की हानि होगी तो बचेगी वैल्यू 60%। तो 345 का आपको 60% निकालना है तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 20 × 60, 20 × 5 = 100, फिर 5 से 5 × 1 = 5, यहाँ देखिए 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 45। तो यहाँ पर 69 × 3 करेंगे तो 3 × 9 = 27 की 7 हासिल 2, 3 × 18, 18 2 20, 207 रुपये हो जाएगा एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य। आपको निकालना है 28 कैलकुलेटर का, तो 28 में गुणा कर देंगे, 28 × 207। तो यहाँ पर देखिए 7 × 8 = 56 की 6 इकाई में 6 आएगा, जो कि एक ही वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो 5796 आप जब गुणा करेंगे तो 5796 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर फाइंड करना है। पहली संख्या यहाँ पर मान लेंगे कि यक्स है और यक्स को 14 से जब विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या वाई है, वाई का यहाँ पर 10% लिख लेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ पर x/14 मतलब x/14 बराबर y × 10/100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, y को ले आएंगे x के बटे में तो यहाँ पर y आ जाएगा, तो 14 जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो 14/10 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट करेंगे तो 2 7 14, 2 5 10, तो यहाँ पर अनुपात प्राप्त हो जाएगा, 7:5, मतलब x अनुपात y मिलेगा 7:5। अब कह रहा है कि यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, आपको प्रतिशत निकालना है। तो पहले देखिए कितना अधिक है, तो अधिक है यहाँ पर 2 अधिक है तो 2 ऊपर लिखेंगे, और किससे अधिक है तो यहाँ पर दूसरी से, पहली दूसरी से, तो यहाँ पर 5 नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100, 5 × 5, यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी 20 × 5 = 100, तो 20 × 2 करेंगे तो 40%। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 40% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, दो ठोस गोले के आयतनों का योग 1144/3 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उनकी त्रिज्याओं का योग 7 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दो ठोस गोलों के आयतनों का योग है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर देखिए पहले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर और छोटे गोले की दूसरे गोले की स्मॉल आर मान लेते हैं। तो दोनों गोले की त्रिज्याओं का आयतनों का योग दिया है दो गोलों के 1144/3। तो पहले गोले का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 4/3 πr कैपिटल आर क्यूब और प्लस दूसरा गोला हो जाएगा 4/3 π स्मॉल आर क्यूब। यहाँ पर इस तरह से अब दोनों का योग दिया है, दोनों गोलों के आयतनों का योग 1144/3। यहाँ पर देखिए 4/3 π कॉमन है, तो यहाँ लिख लेंगे 4/3 π कॉमन। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आर क्यूब प्लस स्मॉल आर क्यूब की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 1144/3, तो 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 × पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ 22/7 रखेंगे, फिर इनटू यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब है प्लस स्मॉल आर क्यूब है। इतना तो पहले सॉल्व कर लेंगे, बराबर यहाँ 1144 है। अब देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पर 11 से 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 एकम 11, फिर भाग नहीं जाएगा, 11 चौक 44। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 है, तो 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 8 एकम 8, 8 3 24, 13 8 104। तो 7 का गुणा जब 13 से करेंगे 13 7 91, मतलब कैपिटल आर क्यूब प्लस स्मॉल आर क्यूब बराबर आ जाएगा 91। और यहीं पर दिया है कि उनकी त्रिज्याओं का योग 7 है, तो मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर योगफल है यहाँ पर 7। आपको यहीं से आपको सॉल्व करना है, जोड़ने पर 7 आ जाए और उनका क्यूब करने पर 91 आए। तो देखिए 1 और 6 7 होता है, लेकिन इस पेयर को नहीं लेंगे क्योंकि 6 का क्यूब 216 हो जाता है, जो कि 91 से ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 और 5 7 होता है, तो 5 का क्यूब 125, ये भी 91 से ज़्यादा है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27, 27 64 91 हो रहा है, अर्थात वो वैल्यू होगी कैपिटल आर 4 हो जाएगा, स्मॉल आर 3 हो जाएगा। यहाँ पर यही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से 4 और 3, कैपिटल आर हो जाएगा 4 और स्मॉल आर
3 हो जाएगा। तो आपको अंतर निकालना है, उनकी त्रिज्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए 4 माइनस जब 3 करेंगे तो अंतर आ जाएगा 1। इस तरह आप फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। ये सवाल देखिए 2 हिस्सों में है, पहला यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है। बीच में का लगा है तो ये एक ही हिस्सा कहलाएगा। ये टोटल पूरा सवाल एक साथ है। तो यहाँ पर देखिए पहले सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, भाग का यहाँ गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 4/1 हो जाएगा उल्टा, माइनस फिर यहाँ 4 गुणे 1/2 गुणे 1/3, ये फर्स्ट ब्रैकेट है। फिर का मतलब होता है गुणा। सेकंड में देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3, स्टार्टिंग में 2/3 है देखिए यहाँ पर। फिर भाग का सिंबल है तो इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 3/4 लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल। और यहाँ पर देखिए फिर प्लस 1/2 है तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ तो 2 आया, माइनस यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2/3 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और बटे हो जाएगा 3 1 कम 3, और इतना ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट इनटू। यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में देखिए 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 और प्लस 1/2 हाफ हाफ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जब देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 में जब 2 घटाएंगे तो 4, तो 4 और बटे हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है। यदि उनके मध्य अंतर 189 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर देखिएगा दोनों संख्याओं का अनुपात में अंतर देखें तो यहाँ 7 का अंतर है। 7 अनुपात की वैल्यू दिया है 189, यहाँ पर पहले लिख लेंगे। तो 7 1 कम 7, देखिए 7 दूनी 14 और 7 7 49, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 27। और जब एक अनुपात की वैल्यू 27 है तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर देखिए छोटी संख्या, तो 13 अनुपात की निकालना है। तो 13 अनुपात की फाइंड करना है तो 13 इंटू कर देंगे 27। तो यहाँ पर देखिए 3 सते 21, गुणा ही कर लेते हैं। 13 सते 91 की 1 हासिल 9, 13 दूनी 26, 26 9 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 351। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है। यदि सोहन 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक बाइक चला रहा है तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। यहाँ पर देखिए टाइम फाइंड करना है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया है 540 किलोमीटर, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। और स्पीड दिया है देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे 18/5 से गुणा करके। देखिए 5 1 कम 5, 5 5 25, फिर 18 1 कम 18, यहाँ पर 18 से 1 54 और एक जीरो लगाएंगे 30 हुआ। फिर 5 1 कम 5, 5 6 का 30, तो ये अब टाइम आ जाएगा घंटे में 6 आवर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन 1000 में 10,000 में दर्शाता है। तो दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन क्या होगा। यहाँ पर 7 मंथ का औसत मासिक उत्पादन निकालना है। तो आप प्रत्येक को जोड़ लेंगे, यहाँ पर 7 मंथ का यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप सभी को जोड़ेंगे आपस में, ये सभी 7 वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर एवरेज इक्वल टू, इनको आप जोड़ने पर सभी वैल्यू जोड़ो, जब जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 202 और डिवाइड बाई 7। अब भाग करेंगे यहाँ से, देखिए 7 दूनी 14, 6 62 हुआ, 7 8 56, फिर 6 60 हुआ, 7 8 56, यहाँ पर एवरेज आ जाएगा 28.8। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए नीचे दी गई तालिका 5 विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। तो कह रहा है P2 द्वारा प्राप्त विषय का औसत अंक क्या है। यहाँ पर देखिए P2 द्वारा प्राप्त अंक है, यहाँ पर ये दिए हुए हैं सभी विषय के। तो इनका योगफल पहले निकाल लेंगे, फिर औसत निकालना तो 5 से भाग कर देंगे। जब आप योगफल निकालेंगे तो 362 आएगा, यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 362। अब आपको फाइंड करना है एवरेज, तो 362 भाग कर देंगे 5 से, तो यहाँ पर औसत आ जाएगा। देखिए 5 सते 35, फिर 1 12 हुआ, 5 दूनी 10, फिर 2 20 हुआ, 5 चौक 20, एवरेज आ जाएगा 72.4। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है तो x अपान y अनुपात y अपान x का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, x अपान y है। फिर अनुपात यहीं पर देखिए y अपान x है तो इसका 4:5 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पर रेशियो फाइंड करना, तो देखिए 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो अनुपात में 16। तो 25:16 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो गए हैं। आपको जीके और प्लस हिंदी, जीके और हिंदी आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज उपलब्ध है, तो आप वहां से फाइंड करके कवर कर लेंगे और सभी क्वेश्चंस पेपर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और प्लस स्पेशल PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।